नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को अपने चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल पे स्वागत करता हूँ। और जो लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम लोग यूपीएसआई का जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज है उसमें मैं आप लोगों को प्रियम्बल समझाऊंगा। तो आज मैं प्रियम्बल को समझाऊंगा और आशा करता हूँ कि आप लोग इसको पसंद करेंगे। तो प्रियम्बल का मतलब होता है बेसिकली एक प्रकार की शुरुआती आइडेंटिटी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से सोर्स हैं जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिकली हमको जानकारी मिलती है। उसका उद्देश्य क्या है कि जस्टिस देना है, एक्सप्रेशन बनाना है, यूनिटी को मेंटेन करना है, किस प्रकार से देश में जो है एक भाईचारा, यूनिटी, इंटीग्रिटी और जो ये कास्ट, क्रीड, रिलीजन है इसमें एक समानता, एक सेकुलर नेचर पैदा करना है। तो यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है जो हमको एक ढांचा देता है कि इस ढांचे के आधार पे हम कैसी बिल्डिंग तैयार करेंगे, कैसा उसका इंटीरियर डिजाइन होगा, किस प्रकार से हम उसको एक नया शेप देंगे। तो जो हमारा ये ग्रंथ है जिसको सेकुलर आइडेंटिटी बोलते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि रोज का रोज कुछ ना कुछ नया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होता रहता है अमेंडमेंट के जरिए या और किसी कारणवश से। तो ये जो सारी चीज़ें यही हमारा प्रियम्बल बताता है। और इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि जस्टिस क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, लिबर्टी क्या है, थॉट्स क्या है, यूनिटी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है। तो ये कुछ वैल्यू हैं जो हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक हमारी वैल्यू है जिसको हम इंस्पायर करते हैं, जैसा हम उसके आधार पे जीने का प्रयास करते हैं, वही हमारा प्रियम्बल है। तो आज मैं प्रियम्बल को बताऊंगा कि प्रियम्बल हमको एक आइडेंटिटी कार्ड देता है। जैसे हम स्टूडेंट है तो हमारी आइडेंटिटी है कि हम ये पढ़ते हैं, इसकी तैयारी करते हैं, ये हमारा सिलेबस है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिलेबस है जो हमको प्रियम्बल से पता लगता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये यूपीएसआई का हमारा आज से मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना चालू कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग पसंद करेंगे। और मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। जो लोग नहीं जानते हैं, मैं अपने चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी में बहुत सारी चीज़ें लॉ, फिलॉसफी और जीएस बेसिकली पढ़ाता हूँ। तो कृपया चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये जो प्रियम्बल है ये हमको हमारे लोगों के द्वारा लिख दिया गया, क्योंकि प्रियम्बल की जो पहली लाइन हमको बताती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग इस देश के जो नागरिक है वो उन्हीं ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस प्रियम्बल को जन्म दिया है, जिसमें सोरेन की बात की गई कि हम संप्रभुत्व हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हमारे खुद का डिसीजन मेकिंग लेने की क्षमता है, हम सोशलिस्ट हैं, हम समाज के हिसाब से चलते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, सबको साथ लेकर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ की बात करते हैं, हम सेकुलर हैं, हम हर धर्म का बराबर सम्मान करते हैं, हमारे किसी धर्म पे भेदभाव नहीं है। हालांकि ये सब चीज़ें कहने की हैं, जिस तरीके की आज पॉलिटिक्स चल रही हो, आप चीज़ें देख रहे हैं, तो बहुत यहाँ तक कि लोग हमारे इस पवित्र धर्म को, बाबा भीमराव अंबेडकर की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़िए लिखिए, समझिए चीज़ों को। जस्टिस का मतलब न्याय देना, सामाजिक न्याय देना, इक्वालिटी की बात करना, जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करना, वेलफेयर की बात करना, स्कीम अनेक प्रकार की आती हैं, जो अपॉर्चुनिटी देना, पॉलिटिकल हमको वोटिंग का अधिकार देना, अपनी बात को फ्रीडमली एक्सप्रेस करने का अधिकार देना, ये सब हमको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। आज़ादी होती है कि हम अपने तरीके से स्वतंत्र हैं, अपने हमारे थॉट्स हैं, किसी चीज़ पे हमारा धर्म पे क्या बिलीफ है, सोच पे क्या बिलीफ है, कोई पर्टिकुलर हमारी थिंकिंग क्या है, किसी हमारा जादू टोना पे विश्वास है कि नहीं, हम किस चीज़ पे विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं, रियलिज्म में जीते हैं, प्रैक्टिकल जीते हैं या इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं, हम किसको वर्शिप करते हैं, कौन सा हमारा धर्म है, हम हिंदू है, मुसलमान है, यही सब जो है प्रियम्बल के अंदर दिए गए हैं। इक्वल की बात करता है, जैसे हमारा इक्वालिटी हमको आर्टिकल 44 में हमारे
14 में फंडामेंटल राइट में दिया, इक्वल प्रोटेक्शन हमको लॉ से मिला हुआ है कि सबको बराबर अधिकार है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, जो उसको प्रोटेक्शन हमारे फंडामेंटल राइट है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो हमको स्टेट से मिले हैं, वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं। हम लॉ की नज़र में इक्वल है, हमको बराबर की अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब, अपॉर्चुनिटी ऑफ लिविंग, ये सब चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। हम सब एक ही हैं, हम एक ही मिट्टी, एक ही खून के बने हैं, एक ही टेरिटरी पे बंधे हुए हैं, ये हमको फ्रेटर्निटी बताता है। जो एक इंसान किसी को कमज़ोर या छोटा ना समझे, सबकी एक डिग्निफाइड लाइफ है। जैसे मेनका गांधी के केस में कहा गया था, हम इंटीग्रेट हैं, अलग अलग भले हमारे राज्य हैं, अलग अलग हमारे भले टाउन्स हैं, जिला हैं, अलग अलग कस्टम है, अलग अलग खान पान है, वेशभूषा है, रहन सहन है, सोचने की थिंकिंग है, फिर भी हम एक अपने बिलीफ पे, एक आइडियोलॉजी पे जिंदा है, एक इंटीग्रेशन है हमारा कि हम भारत है, हमारी साइकोलॉजिकल थिंकिंग से हम बंधे हुए हैं। तो यही हमारा प्रियम्बल है जो एडॉप्टेड 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था, लेकिन इसको इन्फोर्स 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसके कुछ गाइडिंग वैल्यू हैं कि हम सोरेन है, हमारा देश खुद के अपने नियम कानून डिसीजन बना सकता है, किसी के साथ व्यापार कर सकता है, डिसीजन मेकिंग ले सकता है, सेकुलर है, सब आदमियों को बराबर अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, हम लिबरल हैं, हम उदारवादी सोच के, हम सबको बराबर का डिसीजन मेकिंग पावर देते हैं, सोचने की, रहने की, खाने की, जीने की एक डिग्निफाइड लाइफ देते हैं। यही लिबर्टी है, डेमोक्रेसी की, लोगों के द्वारा ही सब कुछ है। लोग ही अपना मत का वोट करके किसी MP MLA को भेजते हैं जो आगे चल के मेजोरिटी के बाद सरकार बनाता है। तो ये डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी, हम सब बराबर हैं, जस्टिस हमारा कि हम सबका सम्मान करते हैं, हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे विश्वास रखते हैं, हम वेलफेयर करते हैं, हम सामाजिक सेवा करते हैं, हम स्कीम बनाते हैं, हम पॉलिसी लाते हैं। यही तो जस्टिस है। एजुकेशन का जस्टिस देते हैं, हेल्थ का जस्टिस देते हैं, पुअर्टी से बाहर हटाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं। यही सब चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी कि देश का सम्मान करो, देश के आइडियल को समझो, नेचुरल प्रोटेक्शन जो हमारे इलाके हैं उनको प्रोटेक्ट करो, इन्वायरमेंट को बेहतरीन रखो। यही हम सब लोगों की एक हमको आइडिया मिलता है, एक आइडेंटिटी है हमारी कि हम इस देश के नागरिक हैं। पावर का जो असली सोर्स है हम ही लोग हैं, पार्लियामेंट नहीं, हम ही लोग ने पार्लियामेंट बनाए हैं, इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, जो हमारे चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा, उनमें जो लोग जाते हैं वो भी हमारे ही द्वारा चुने गए हैं। तो हमारे इलेक्शन से ही सोवरेनिटी का असली मतलब है कि हमारा देश, हमने अपनी बिल जो है स्टेट को सरेंडर कर दिए, जैसा जे रूसो बोलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। सोरेन का मतलब है हम संप्रभुत्व हैं, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, हम एक्सटर्नल पावर के अंडर में किसी के नहीं है, हम अपना खुद आंतरिक कैसे हमको देश चलाना है, कैसे पॉलिसी बनानी है, कौन सा डिपार्टमेंट को क्या पावर देना है, क्या डिसीजन की क्षमता है। एक्सटर्नल हमारी थिंकिंग है कि हम बाहर किसी से व्यापार कर सकते हैं, डिप्लोमेसी कर सकते हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप कर सकते हैं, किसी भी जगह पे हम जाके कोई भी वर्कशॉप कर सकते हैं, अपनी बात को जो है हम इंटरनेशनल लेवल पे रख सकते हैं। एक्सटर्नली हम सोरेन है, किसी से व्यापार, किसी से पार्टनरशिप, किसी से कोलैबोरेशन, किसी से MOU साइन करना है तो हम उसके लिए स्वतंत्र हैं। सेकुलर हमारा 42 अमेंडमेंट में दिया है, जो स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, स्टेट सबको बराबर देखता है। लेकिन आज के दौर में अगर आप देखो तो ये जो जमात के मामले होते हैं, जैसे हमने कोविड के समय में देखा, इसके बाद हमने गोधरा बेसिस पे देखा, इसके बाद जो आजकल हिंदू मुसलमान कास्ट बेस की राजनीति चलती, तो कहने को तो हम स्टेट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। जो लेफ्ट विंग, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अपनी तरीके से सोचते हैं। तो आप कहाँ स्वतंत्र हैं? किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि स्टेट ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानता है? मदरसा अपने रूल्स बनाते हैं, हिंदू वाले कहते हैं कि हम हिंदुज़म को कोई वो नहीं करेगा, हम सब हिंदू हैं, हम इसका पालन करेंगे। लेकिन एक्चुअली में मुसलमान अपनी तरफ ऐंठे रहते हैं, अपनी तरफ ऐंठे रहते हैं। जमात में और होता है, कोई बकरा काटता है तो दिक्कत होती है, मीट खाता है तो दिक्कत होती है, उनके खान पान, उनके पहनावा ओढ़ावा पे भी समस्या है। वो चाहते हैं कि सब लोग भगवान राम को माने, लेकिन वो नहीं मानते कि तुम अल्लाह कहो, वो कहेंगे नहीं तुम राम कहो। इसका भी आप झगड़ा रोज आप लोग देखते हैं मीडिया में,
जो मीडिया भी है वो भी हिंदुज़म की फिलॉसफी पे चलती है, डोमिनेटेड है, गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से कंट्रोल करे, हिंदुज़म पूरे देश में लाना चाहती, तो क्या ये सही है? हर आदमी का बराबर है। जैसे राहत इंदौरी ने कहा था कि हर लोगों का खून यहाँ की मिट्टी में शामिल है, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। तो यही बात है, लेकिन हम कहने की बात है, लेकिन सब तो आजकल जो हिंदुज़म हिंदुज़म चिल्लाते हैं, सनातन सनातन की बात करते हैं, तो बाकी क्या सनातन नहीं है? वो इस देश में नहीं पैदा हुए हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनके पूर्वज यहाँ कुछ नहीं करे हैं, सब इन्हीं का सनातन। तो ये सब टैक्टिक्स है। आप अपने हिसाब से जिए, अपने हिसाब से समझिए। मंदिर मस्जिद चर्च सबको ट्रीट इक्वली करते हैं। क्या यहाँ ट्रीट होता है? मस्जिद कहीं उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं, कहीं बाबर को कुछ बोल दो या उनके तो पूर्वज, तो समस्याएं क्रिएट होने लगती। यहाँ धर्म के नाम पे जो है ये राजनीति परोसी जाती है। सार्वभौमनाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेकुलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो क्या ऐसा है? लोग धड़ाम से गिराने का प्रयास कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर, चाहे जितना कमजोर कर लो, लेकिन उसकी नींव इतनी मजबूत है। जो उनके पूर्वज है, जो लोग हैं, उनको तुम कैसे उनके आइडियोलॉजिकल बिलीफ, उनके फेस से बाहर कर दोगे? कितना भी प्रयास कर लो। तो यही सब प्रियम्बल हमको सही डायरेक्शन देता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने हिसाब से हमको चलाना चाहते हैं। प्रियम्बल के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं कि ये सोशल के बेसिस पे, जैसे कास्ट हमको परेशान करता है, जेंडर, हिंदू मेल फीमेल पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके पहनावे पे, उन पे थिंकिंग पे, उनके बिहेवियर के, उनके एटीट्यूड पे, उनके सोचने के नज़रिए पे, उन पे सिक्योरिटी पे, कास्ट के बेसिस पे लोग लड़ते रहते हैं। ऊपर कास्ट वाले जो होते हैं लोअर कास्ट को दबाते हैं, जॉब में जाते हैं वहाँ भी यही सब सिस्टम चलता है। इकोनॉमिक बेसिस पे इक्वल पे की बात करते हैं, लेकिन अभी तक महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिले। अब भी जो सोसाइटी है ट्रेडिशनल पैट्रियार्ची पे बेस्ड है, मेल डोमिनेंस सोसाइटी है। वेलफेयर स्कीम के नाम पे झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, बाकी कितना वेलफेयर होता है, कितने करोड़ रोजगार आएगा, कितना आया है, आप लोग खुद है समझदार हैं। पॉलिटिकल में इक्वल वोटिंग राइट की बात करते हैं, तो हालांकि ये तो सही बात है कि वोटिंग अब इक्वल राइट मिलने लगा है। लिबर्टी में हम थॉट बिलीफ फेथ पे आज़ाद है, लेकिन हम आज़ाद कहाँ हैं? दूसरे हमारे ऊपर जानबूझकर थोपते हैं कि ये धर्म मानो, इस तरीके से करो, इसका धर्म परिवर्तन करो, ये हलाला है, ये जलाला है, ये फलाना है, ढिकाना है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो किस बात के आप स्वतंत्र हैं? यूनिटी और इंटीग्रिटी में क्या है कि आप यूनिटी के बेसिस पे साइकोलॉजिकल वननेस है कि हम सब एक हैं, लेकिन कोई एक नहीं है। सब हिंदू अपने तरीके से जीना चाहता है, मुसलमान अपनी तरह, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी थिंकिंग, उनका बिलीफ। एनआरसी में अभी आप लोगों ने देखना दंगा फसाद होते हैं, उसमें देख लीजिए। धर्म परिवर्तन ये जो कराते हैं इनमें देख लिया। ये सब चीज़ें हैं, लव जिहाद, ये सब क्या है? ये सब प्रियम्बल तो बहुत कुछ बताता है, पर प्रैक्टिकली में आप कितना समझते हैं ये भी तो जरूरी है। टेरिटोरियल होलनेस की, यहाँ हम 12 नॉटिकल माइल से सब सेम है 42 अमेंडमेंट में। कश्मीर हमारी इंटीग्रिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं आधे मुसलमान हैं जो पाकिस्तान की तरफ मरते हैं, भले वो कश्मीर कहते हैं हमारा है। नेशनल एंथम में हम यूनिटी दिखाते हैं, लेकिन वही नेशनल एंथम के बाद हम आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं। हिंदू मुसलमान को दबाता है, मुसलमान इसको दबाता है, इस कास्ट को नीचा करते हैं, अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट को धराम करने का प्रयास करते हैं। तो प्रियम्बल में क्या है? हम सोर्स तो सब पावर एक ही है कि हमारा नेचर सोरेन सोसाइटी सेकुलर है, लेकिन इसमें भी अंदर बहुत कमियां हैं। तो SSDR JLF के साथ आप इसको याद कर सकते हैं कि सोरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सब जो चीज़ें हैं ये इसके अंतर्गत आती हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ प्रैक्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए चैनल से जुड़े रहो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।